हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ईश्वर से कामना करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 6 पढ़ेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिहर्सल। बच्चों, यह एक नाटक है जिसका पूर्वाभ्यास यानी जिसकी रिहर्सल सभी बच्चे मिलकर कर रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में वृक्ष बड़ी भूमिका अदा करते हैं, अतः वृक्षों को लगाना और उनका संरक्षण करना बड़ा आवश्यक है। वृक्ष सजीव हैं, उनमें भी जान होती है, वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। क्या आपने किसी ऐसे मुकदमे के बारे में सुना है जिसमें कोई पेड़ लकड़हारे पर स्वयं को काटने का आरोप लगा रहा हो? आइए यह नाटक पढ़ें जिसमें बच्चों की अदालत में पर्यावरण संरक्षण जैसे गंभीर विषय को मज़ेदार ढंग से पेश किया गया है। पात्र परिचय: लकड़हारा, पीपल का पेड़, वकील साहिबा, माँ, अभिषेक, अंकित, नवीन और कुछ अन्य बच्चे। अभिषेक फ़ोन पर: हेलो नवीन, आज दोपहर 3 बजे तुम सबको लेकर मेरे घर आ जाओ, यही हम नाटक की रिहर्सल करेंगे। नवीन: पर घर पर तो आंटी होंगी। अभिषेक: नहीं भाई, माँ आज मौसी के घर जा रही हैं, शाम को देर से लौटेंगी। नवीन: तुम तैयारी करो, मैं सबको लेकर पहुँचता हूँ। दोपहर 3 बजे का समय। बरामदे में चादर का पर्दा लगा है। जज साहब के लिए एक मेज़ और कुर्सी रखी है। मेज़ पर एक हथौड़ा है। एक तरफ टूटी मेज़ को पलटकर कटघरा बनाया गया है। कोर्ट में वकील साहिबा, उनका मुवक्किल और फरियादी पीपल का पेड़ हाजिर है। जज साहब आते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। जज साहब कुर्सी पर बैठते हैं। बरामदे में नीचे दरी पर बच्चे बैठे हैं। जज: आज का मुकदमा शुरू किया जाए। वकील खड़े होकर: जज साहब, मेरे मुवक्किल पीपल के पेड़ का कहना है कि इस लकड़हारे ने उसे काट कर मार डालने की कोशिश की है। जज: आरोपी को कटघरे में लाया जाए। हाथ में कुल्हाड़ी लिए आरोपी लकड़हारा कटघरे में आकर खड़ा होता है। सभी बच्चे एक साथ: इसे सजा दो, इसे सजा दो। जज हथौड़ा मेज पर मारते हुए: ऑर्डर, ऑर्डर, आप बारी बारी से अपनी बात कहिए। वकील: जज साहब, मेरे मुवक्किल पीपल का आरोप है कि यह लकड़हारा रोज हरे हरे पेड़ों को काटता है। यह एक गंभीर अपराध है, इसलिए मुलजिम को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जज लकड़हारे से: क्यों भाई लकड़हारे, क्या यह बात सच है? लकड़हारा: जी हाँ जज साहब, पर इसमें मेरा क्या अपराध है? यह तो हमारा पुश्तैनी धंधा है। अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे तो खाएंगे क्या? पीपल गुस्से से: देखा देखा जज साहब, कितना ढीठ है यह। एक तो अपराध करता है, ऊपर से अकड़ कर बोलता है। लकड़हारा: ए पेड़, ज़्यादा बकर बकर मत कर, नहीं तो। कुल्हाड़ी दिखाता है। पेड़ वकील के पीछे छिप जाता है। वकील: देखिए जज साहब, जब यह व्यक्ति आपके सामने इतनी दुष्टता दिखा रहा है तो पीछे कितनी बेरहमी से पेड़ों को काटता होगा। जज: ऑर्डर, ऑर्डर। लकड़हारे: यह अदालत है, तुम्हें अदालत की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो तुम्हें सज़ा भी दी जा सकती है। वकील: जज साहब, जैसा कि लकड़हारे ने स्वीकार किया है कि यह पेड़ों को काटता है, इसलिए अब साबित करने को कुछ नहीं रह जाता। इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। लकड़हारा: इसमें अपराध कैसा जज साहब? पेड़ तो होते ही हैं काटे जाने के लिए। वकील: किसने कह दिया ऐसा? पेड़ों में भी जान होती है,
वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, वे भी पीपल जोश में। और यह बात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने बहुत पहले सिद्ध कर दी थी। लकड़हारा आश्चर्य से, जगदीश चंद्र, यह कौन है? हम तो इन्हें नहीं जानते। वकील हैरानी से, क्या तुम महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु को नहीं जानते? सारी दुनिया उन्हें जानती और मानती है। उन्होंने ही तो सबसे पहले यह बात सिद्ध करके दिखाई थी कि पेड़ों में भी जान होती है, वे बढ़ते हैं, उन्हें हमारी तरह भोजन पानी की ज़रूरत होती है। लकड़हारा, जज साहब, यह वकील साहिबा ना जाने क्या ऊट पटांग बोल रहे हैं। वकील, क्यों, तुम्हें नहीं पता कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, उसी से तुम जिंदा हो। पेड़ बारिश कराते हैं जिससे खेती होती है। और लकड़हारा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जज साहब। अंकित, अरे ओ संजय, यह डायलॉग तो सबसे आखिर में बोलना था। लकड़हारा, तू चुप कर। उसकी नज़र अभिषेक की माँ पर पड़ती है। वह कुल्हाड़ी छोड़कर भागता है। भागो, आंटी आ गई। पीपल अपने पत्ते नोच कर फेंकता है। वकील साहिबा चोंगा उतार कर फेंक देती हैं। जज, ऑर्डर ऑर्डर, यह सब क्या हो रहा है? आंटी को देखकर जज साहब कुर्सी के पीछे छिपने लगते हैं। माँ, क्यों अभिषेक, यह क्या नाटक लगा रखा है? अभिषेक, कुछ नहीं माँ, हम सब नाटक का रिहर्सल कर रहे थे। माँ मुस्कुराते हुए, तो इसमें इतनी डरने, घबराने और शर्माने की कौन सी बात है? तुम लोग तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। अभिषेक, सच माँ? तुम नाराज नहीं हो? माँ, नहीं भाई, अरे मैं तो तुम्हारा नाटक देखकर खुश हो रही थी। तुमने नाटक का विषय भी बहुत अच्छा चुना है। हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने की सख्त ज़रूरत है। अभिषेक, माँ, हम यह नाटक स्कूल में खेलने वाले हैं। सब बच्चे बाहर आ जाते हैं। माँ, बहुत बढ़िया, तुम लोग अपनी रिहर्सल जारी रखो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ। सभी बच्चे खुशी से उछलते हुए हिप हिप हुर्रे। तो बच्चों, आपने सीखा पेड़ों के महत्व के बारे में कि हरे पेड़ों को काटना गलत है, पर्यावरण की रक्षा करना अति आवश्यक है। बच्चों, हम कुछ डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में भी जानेंगे। ये भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का बड़ा ज्ञान था। वनस्पति विज्ञान में इन्होंने अनेक खोजें की। ये भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता थे। इन्हें रेडियो विज्ञान का जनक यानी पिता माना जाता है। ये विज्ञान कथाएं भी लिखते थे। अपने विभिन्न अध्ययनों और शोधों से ये इस नतीजे पर पहुँचे कि पौधे संवेदनशील होते हैं, वे दर्द और प्रेम का अनुभव करते हैं। इनके इन कार्यों के लिए इन्हें नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो बच्चों, आपने देखा कि बिना बुद्धिमत्ता के न्याय असंभव होता है। न्याय में देरी करना, न्याय को अस्वीकार करना है। तो हमें पेड़ों के महत्व को समझना है, पर्यावरण की रक्षा करना है और हरे पेड़ों को काटने से बचाना है। और साथ ही बच्चों, इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य हैं, आप स्कूल वेबसाइट से देखकर उन्हें अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।